वक्फ संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों से पारित हो गया और पारित होने के बाद सियासी दलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद जावेद साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्यों खटखटाया है, क्या इसका आधार है, खुद इनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर आधार क्या है? राज्यसभा में कल आधी रात को पारित हो गया। आधी रात के बाद पारित हुआ और इसका आधार सिंपल सा है कि ये बीजेपी की सरकार हुकूमत से इतना गुरूर आ गया है लोगों में कि धीरे धीरे सबकी जो राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको छीनना चाहती है। और शुरुआत मुसलमानों से की जा रही है। जो सेफगार्ड हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 में दी गई है कि आप इक्वालिटी होगा, आप अपने रिलीजन को अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से चला सकते हैं, उस पर डायरेक्ट अटैक। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक इंडियन मुस्लिम के नाते कि हम अपील करें सुप्रीम कोर्ट से और उससे हम इंसाफ की गुहार लगाएं। उसी की शुरुआत है ये। सुप्रीम कोर्ट से कितनी आपको उम्मीद है? क्योंकि देखिए, लोकसभा राज्यसभा में तो पारित हो चुका है, राष्ट्रपति का इंतजार है, जैसे ही वो दस्तखत करेंगी कानून में तब्दील हो जाएगा। कानून को तो चैलेंज करना हमारा फ़र्ज़ है ना। अगर कानून गलत बन गया है सिर्फ ब्रूट फोर्स से, तो उसका तो चैलेंज करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। और आप देखिएगा कई लोग रिट पिटिशंस देंगे, कोर्ट जाएंगे। अभी तो शुरुआत है। इत्तेफाक से आप हमारे पास आए, लेकिन अभी बहुत लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी दिया होगा। हो सकता है कुछ लोग हमसे पहले दिए हैं, कुछ पार्टीज़ हमसे पहले दी होंगी, कुछ लोग बाद में दिए होंगे। तो ये तो सिलसिला चलेगा। ये तो क्लियर कट वायलेशन है। इज़ देयर एनी इक्वालिटी? आप कहिएगा कि भाई आपके एंडोमेंट में 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, ऐसे ऑलरेडी 2 से कई ज़्यादा हैं। मिनिस्टर ख़ुद हैं नॉन मुस्लिम, उसको हम लोग मना भी नहीं करते हैं। और भी कई जो पदेन होता है वो सब कोई भी रह सकता है, हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो उस पर रिलाई करती है कोई भी ये संस्था। लेकिन बाकी एंडोमेंट में तो बाकायदा ऑफिसर्स में भी लिखा गया है कि ये हिंदू ही होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और यहाँ आप कह रहे हैं कि 2 होगा ही होगा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि 50% से ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई हम माइनॉरिटीज़ में महिलाओं को हम लोग हाँ रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये तो 95 में ही दिया गया। 2 एग्जाम्पल भी हमने दिया कि जो आपका सेंट्रल काउंसिल है उसमें 2 महिलाएं हैं। उसके बाद यूपी, चूँकि सेंटर और यूपी उनकी फीफडम रही है पिछले कुछ सालों में, तो वहाँ भी यही है। मैंने तो नाम भी बताया पार्लियामेंट में। तो ये क्या बताना चाहते हैं? दूसरा ये कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी ज़मीन को आप जो है वक्फ कर सकते हैं। ये तो उस पर हमने कहा कि भाई ये तो बाकायदा 4 स्टेप्स हैं। सर्वेयर जो अक्सर नॉन मुस्लिम होता है वो सर्वे करता है, फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में उन्हीं की रही है। तो फिर कहाँ ये सब बेतुकी बातें किसी माननीय मंत्री जी से आना सिर्फ मुसलमान को डिफेम करने के लिए, ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। लेकिन जावेद साहब वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम यानी इस्लामिक कार्यों में या क्रियाकलापों में जो है कोई भेदभाव और कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरे भाई, कंट्रोल जब आपका है, जैसे कंट्रोल हिंदुस्तान का आपका लोगों ने दे दिया, और आप जो हिंदुस्तान की गरीबों की ज़मीन जो है आप लुटाए जा रहे हैं दोस्तों में, तो फिर दूसरी चीज़ों का क्या बताया जाए आपके लिए? एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को केंद्र में रख के इस बिल को बनाया गया है। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं हैं ये लोग। इन लोग को बड़ी मुश्किल से तपस्या के बाद धोखे से लोगों को बेवकूफ़ बना के हुकूमत में काबिज़ हैं आज। तो वो चाहते हैं कि वो जो कहें वही सच है। कॉन्स्टिट्यूशन से उनको कोई लेना नहीं। कोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन मिसलीड करेंगे, वॉयलेट करेंगे। और इसमें तो साफ है कि आप 14, 15, 25, 26 का डायरेक्ट वॉयलेशन है आपका। वेयर इज़ द इक्वालिटी? अगर इक्वालिटी होता
तो आप हिंदू एंडोमेंट में, क्रिश्चियन एंडोमेंट में, सिख एंडोमेंट में मुसलमानों को भी देते देते कि नहीं देते? तो चलिए तकनीकी बात हो नहीं गई। नहीं, टेक्निकी नहीं, प्लीज। तो बराबरी तो तभी होती ना। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कहाँ फ्रीडम दे रहे हैं? आप तय करेंगे कि भाई कैसे चलेगा, भाई बॉडी ना तय करेगा। उसके बाद काउंसिल भी आप ही का है, आप तय करेंगे कैसे चलेगा, उस पर क्या होगा नहीं होगा। तो ये तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इजाज़त दी है, जो परमिसिबल है हमारे लिए, वो तो हक छीनना चाह रहे हैं आप। आप ये कह रहे हैं कि मुंसिफ भी आपका है, मुद्दई भी आपका है। मुद्दई भी आपका है, तो ये तो गलत है ना। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण भी होगा इससे, जब खासतौर पर जो भी चुनाव आने वाले हैं उसमें। उन्होंने ये ऐसा इससे होगा कि कोई भी कभी भी कहीं भी चैलेंज कर सकता है, और फैसला भी इन्हीं के ज़रिए होगा। सियासी फायदा होगा बीजेपी को। देखिए, ये सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए सोचते हैं, लेकिन अब ये इन्होंने एक ऐसी चीज़ पास की है कि अगर ये एनफोर्स हो गया, इसमें रुकाव नहीं आया, तो ये कहीं और कहीं भी ट्रबल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वही मकसद है इनका, समझे ना। तो इसके खिलाफ हमारा जाना फ़र्ज़ बनता है। जमीन पे भी उतरेंगे आप लोग, जमीन पे भी जाके बताएंगे कि भाई जो करेंगे आपको पता चल ही जाएगा, है ना। मोहम्मद जावेद साहब राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद है किशनगंज से, और सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट से इनको मिलता आखिर क्या है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ ऑफ दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।